हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम. I hope so you're fine and enjoying good health. This is me, Sana Nasir Sheikh from the Scary Group, and today we are here with a nutrition expert, as she is over here. I'm waiting for her. Just a minute. Yes, she is. And if you have, before starting the discussion, I just want to brief you something that, like, if my voice is audible and my video is clear, just comment. Assalamu alaikum, Sidra. How are you? Walaikum assalam. I'm good, alhamdulillah. How are you? I'm good, alhamdulillah. I'm good, alhamdulillah. Okay, Sidra, just before you are coming over here, I just give your brief intro that you are a nutritionist and a fitness expert. और आज हम बात करेंगे फिटनेस के ऊपर, हेल्थ इश्यूज के हवाले से, न्यूट्रिशन के हवाले से कि हम लोग को, ख़वातीन को कितना ज़रूरी है अपने आप को फिट रखना, और उसके ऊपर जो हमारे फैक्ट्स एंड मैथ्स जो भी हैं उनमें डिफरेंस क्या है. ठीक है, फैक्ट्स कितने बेस करते हैं और मैथ्स जो है वो कितने बेस करते हैं. जी सिद्रा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू आवर ऑडियंस, देन वी विल स्टार्ट आवर सेशन. था मुझे अपनी हेल्थ को लेके मुझे लगा कि फीमेल मुझे अपने बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, ना कि मैं डॉक्टर्स पर डिपेंडेंट रहूं, मैं डाइटिशियंस के पीछे भाग रही हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है. यू नो, एक्स वाई जी, किसी ने भी मुझे कोई रैंडम टिप है वो उठा के दे दिया और मैंने सारे लोगों के साथ जो टिप्स हैं वो शेयर करने से पहले कोई भी चीज, कोई मेडिसिन है, इवन के कोई सप्लीमेंट है, कोई डाइट है, वो हम शेयर करते वक्त ये बिल्कुल नहीं सोचते कि इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि अगर उसने हमें फायदा दिया है तो सामने वाले को भी एडवांटेज दे. क्योंकि आप खुद भी इस चीज को अंडरस्टैंड करते होंगे कि अल्लाह ताला ने हम सबको बहुत डिफरेंट बनाया है. हम सेम जो प्रिस्क्रिप्शंस हैं, चाहे वो मेडिकल हो या डाइटरी हो, हम उनको कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते. तो वहां से फिर ये कि मैंने समहाउ अपने लिए स्टार्ट किया. मुझे ऑटो इम्यून जो है स्केलेटल मसल टिश्यूज का इशू डायग्नोज हुआ, मैं बेड रिडन हो गई, आई वाज अनएबल टू मूव ऑन माय ओन और मैंने बहुत ज्यादा वेट गेन कर लिया. आई एम माशाल्लाह 5'9" एंड आई वेंट टू 89 फ्रॉम 60. So you can imagine कि it's just like कि जैसे आपने एक बंदे के अंदर एक और बंदा ऐड कर दिया. तो आफ्टर दैट फिर मैंने एक सर्टिफिकेशन की, देन दूसरी की. मुझे लगा अच्छा नॉलेज यू नो जो है उसकी कोई बिल. सो और फिर मैंने वो ब्रांड स्टार्ट किया फिटनेस लीड्स के नाम से. और उसमें ये है कि 2003 से हम ऑनलाइन ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. ऑनलाइन पे फोकस इसलिए ज्यादा किया क्योंकि हर बंदा, चाहे वो अपने रूम में बैठा है, लाउंज में, ड्राइंग रूम में है, अपने ऑफिस में, कहीं भी है, वो हमें एक्सेस कर सकता है थ्रू वीडियो कॉल्स. उसको अपने स्केड्यूल में कोई बहुत लंबा चौड़ा टाइम सेट करने की जरूरत नहीं है. क्योंकि अक्सर ये होता है, हम फीमेल्स की बात करें और स्पेशली मैरिड खवातीन की बात करें,
तो मैंने ये बहुत देखा है कि वो अपने लिए टाइम नहीं मैनेज कर पाती। बच्चे हैं, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जॉब कर रहे हैं, तो वो भी एक रोल होता है। तो इसमें ये होता है कि आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप जब जहाँ बैठे हैं, आपने अपना टाइम बुक किया हुआ है और जस्ट आपने एक कॉल अटेंड करनी है एंड दैट्स इट। और आप अपनी कंसल्टेशन कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप अपना न्यूट्रिशनल काउंसलिंग सेशंस लेना चाहते हैं वो हो सकते हैं। सो बेसिकली इस तरह से जो मेरा काम है वो काफी रिवॉल्व करता है डिफरेंट चीजों के इर्द गिर्द। सही। अच्छा, आप इसमें क्या प्रेफर करती हैं कि जब हम खुद को फिटनेस करने के लिए घर पर क्या खवातीन कर सकती हैं, कि डेली डाइट प्लान क्या होना चाहिए, इसमें की कितना आवाज ब्रेक परसेंट हो रही है। कोई जो कार्ब्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ये कितने होने चाहिए इनटेक में? अच्छा, अगर अगर आप प्लीज अपना क्वेश्चन रिपीट कर सकें, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो गई थी। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि डेली रूटीन में खुद को फिट रखने के लिए हम लोग कितना, बीइंग अ वुमेन, कितना हम्म। कार्ब्स और प्रोटीन का इंटेक करना चाहिए? अच्छा, उसमें ये है सना कि अगेन डिपेंड करता है कि आपका जो लाइफस्टाइल है वो सेडेंट्री है, आप स्कूल कॉलेज गोइंग हैं, आप घर में बच्चों के साथ डील करते हैं, आप हाउस वाइफ हैं, आप साथ जॉब कर रही हैं। लेकिन एक जर्नल अगर उसकी बात करें तो उसमें यह है कि एटलीस्ट दिन में 2 दफा अच्छे और हेल्दी जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं और अच्छा और हेल्दी जो प्रोटीन है वो आना चाहिए। अब मैंने अगर 7 लफ्ज इस्तेमाल किया है हेल्दी, तो अब देखें ना कि हर किसी की हेल्दी की भी डेफिनेशन अपनी है। बट अगर हम इसको सिंपल रखते हुए बात करें तो जो रोटी और चावल का इस्तेमाल है वो आपको दिन में कम से कम 2 दफा जरूर करना चाहिए। और इसी तरह से प्रोटीन में ये है कि आप बहुत ज्यादा मीट लवर नहीं है, अगर चिकन मीट नहीं पसंद, अंडे नहीं पसंद, अक्सर लोग इस चीज के साथ आते हैं जी मैं अंडे नहीं खा सकती, मुझे गोश्त नहीं खाया जाता, तो इट्स ओके। आप वेजिटेबल ऑप्शंस पे चले जाएं, आप लेंटिल्स पे चले जाएं, तो कहीं ना कहीं से आपको आना चाहिए। बट मैं यहाँ पे एक चीज जरूर क्लियर करना चाहूंगी कि जो कंप्लीट प्रोटीन है ना वो एनिमल सोर्सेज से आता है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि समहाउ कहीं ना कहीं एनिमल सोर्सेज से जो प्रोटीन आता है वो भी जरूर ऐड करें। अदरवाइज ये है कि फिर आप लेंटिल्स और बीन्स और चिकपीस यहाँ से भी ले सकते हैं। सही। अच्छा, तो इसमें आप एक्सरसाइजेस कौन सी रिकमेंड करती हैं जो घर पे की जा सकती हैं एक्सरसाइजेस के अच्छा, लिए? उसमें सना ये है कि सबसे सिंपल form of exercise is walk, and I guess walk is the most underrated form of exercise as well, क्योंकि कि वो टाइप ऑफ एक्सरसाइज है जो फ्री में मिलती है हमें, इसलिए हम इसको एट टाइम्स वैल्यू नहीं करते हैं। बट अब अगेन यहाँ पे आता है, बहुत सारे लोग फिर ये सवाल करते हैं जी मैं पार्क में नहीं जा सकती, मेरे पास ट्रेडमिल नहीं है, मैं कैसे वॉक करूँ? तो देखिए, वॉक जो है वो उसके लिए, अगर आप पार्क एक्सेस नहीं कर सकते, अगर आपके पास ट्रेडमिल नहीं है, तो सबसे बेस्ट तो ये है कि अगर आपके पास स्टेयर्स हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अगेन अगर कोई अंडरलाइन इशू नहीं है, अदरवाइज आप अपने एक रूम से शुरू हो, दूसरे रूम में जाओ, वहां से लाउंज में आओ, लाउंज से निकलो, बाहर जाओ मेन गेट तक, और अगर आप 4 to 5 राउंड इस तरह से करने की कोशिश करो तो आई गेस आपके कोई और कुछ नहीं तो 15-20 मिनट तो हो ही जाता है। आप डिवाइड करके कर लें, एक ही दफा में अगर आपको ये सब मुश्किल लग रहा है तो आप 2 दफा कर लें। तो इस तरह से वॉक मेरा ख्याल है सबसे बेहतर एक्सरसाइज है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको वॉक से अपग्रेड करना चाहिए ऊपर, तो मुझे ये लगता है कि उसमें आपको एक दफा एटलीस्ट किसी से कंसल्ट करके आपको अपना एक फिटनेस प्लान डेवलप करवा लेना चाहिए। बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज है ना जो आप बहुत आराम से और इजीली घर पे कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई जम्प्स ऐड करने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत टेक्निकलिटीज डालने की जरूरत नहीं है। तो अब जैसे एक छोटी सी मैं एग्जांपल दूंगी, जंपिंग जैक्स इज अ टाइप ऑफ एक्सरसाइज जिसमें नॉर्मली हमें लोगों को लगता है कि जी पूरा पूरा छलांगे ही लगानी है, जंप ही करना है, लेकिन उसके मॉडिफाइड वर्जन्स भी होते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ एक्सरसाइजेस जो कि खवातीन आराम से घर पे सेफली कर सकती हैं। और अगेन ये भी नहीं अगर मैनेज कर सकते तो योगा बहुत सिंपल फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है। आप
सेफ ऑप्शंस जो हैं वो चूज कर सकते हैं। आप यूट्यूब करने की कोशिश कर सकते हैं कि ऐसे कौन से मूव्स हैं जो आप घर पे सेफली कर सकते हैं। बट आई मस्ट से कि एक दफा अगर आप किसी से कंसल्ट कर लो तो बुरी बात नहीं, उसमें उसमें ये हो जाता है ना कि सेफ्टी जो है वो प्रायोरिटी होनी चाहिए। सही। लेकिन योगा के लिए जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनका लिए क्या सजेशन है, जिनका सी सेक्शन हुआ है या प्रेगनेंसी में है, ड्यूरेशन टेन्योर ऐसा चल रहा है, उसके लिए अच्छा पता है योगा क्या क्या है, सना, क्या बता अब सकते इसमें हैं? इसमें अगेन ये है ना कि आपकी डिपेंडिंग ऑन आपकी सिचुएशन, बालों का ये होता है कि कुछ फीमेल्स को सी सेक्शन के बाद कुछ ऐसे मूव्स होते हैं योगा में कि उसमें जब वो अपना बॉडी बेंड करते हैं तो उनको कुछ एब्डोमिनल जो मसल्स हैं उनमें पुल हो जाते हैं मसल्स, वो इशू आता है। तो अगेन देखे ना, यहाँ पे फिर बात आती है कि आप अगर किसी से कंसल्ट करो, उसको बताओ कि मैं मेरी ये कंडीशन है, या मैं प्रेग्नेंट हूँ, या मेरी प्रेगनेंसी कंप्लीट हो चुकी है, तो मुझे योगा करना है, तो वो आपको आपकी कंडीशन के हिसाब से गाइड करेंगे। और प्रेग्नेंट खवातीन की अगर बात की जाए, अगर आपकी प्रेगनेंसी जो है वो नॉर्मल है और उसमें कोई इशू नहीं है, तो बहुत सारी योगा मूवमेंट के साथ साथ बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेस भी हैं जो आप सेफली कर सकते हैं। बट अगेन फिर वो उस केस में आपको किसी न किसी के सुपरविजन में करनी चाहिए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको खुद से एक्सरसाइज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सही। तो ड्यूरिंग जो आप जो योगा बता रहे हैं इसमें स्पेशल डाइट भी कोई कंसर्न होती है, कुछ डाइट प्लान भी होता है प्रॉपर इसके साथ, फॉर जब प्रेगनेंसी, सॉरी? सॉरी, आपकी आवाज जो है ना वो थोड़ा इको क्रिएट कर रही है। मैं पूछ रही हूँ आपसे कि जब हम योगा हम लोग करते हैं, योगा को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक डाइट प्लान होता है जो फॉलो करना होता है? देखिए अगेन, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी एंड फूड, दोनों चीजें साइड बाय साइड चलती हैं। बट अगेन कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें आपके लिए खुद को चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, तो वहां पे फिर हम कहते हैं कि एट ए टाइम आप एक चीज लेके चलें, या आप फिजिकल एक्टिविटी में से कुछ चूज कर लें, उसको एटलीस्ट 4 to 6 वीक्स प्रैक्टिस करें, हैबिट थोड़ी सी डेवलप हो उस चेंज की जो कि पहले नहीं थी, उसके बाद आप फिर डाइट पे आए। क्योंकि देखें डाइट, ये यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज जो मैं मेंशन करना चाहूंगी, लोगों को बहुत ज्यादा इस तरह की भी एट टाइम्स कुछ मिथ्स हैं कि उनको लगता है कि अगर हम एक्सरसाइज करें तो हम कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। फॉर इंस्टेंस अगर आप 1400 या 1500 कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं और जब आपने एक्सरसाइज स्टार्ट की है, अब देखिए ना एक्सरसाइज की टाइप क्या है, ड्यूरेशन क्या है, वो कितनी कैलोरी बर्न कर रहा है, कितना नहीं कर रहा, आप उस चीज को कैलकुलेट नहीं कर सकता, हर बंदा उसको हर वक्त में कैलकुलेट नहीं कर सकता। लेकिन उसके अगेंस्ट आपने क्या किया कि आपने अपना जो फूड इनटेक है वो अच्छा दबा के रखा हुआ है क्योंकि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो उस केस में भी आपको जो एक पॉजिटिव आउटकम है वो नहीं मिलेगा। सो डाइट और एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, तो ये दोनों जो हैं ये साथ साथ चलते हैं। तो डेफिनेटली फूड का ख्याल रखना भी उसमें जरूरी होगा अगर आप चाहते हैं उसका ऑप्टिमल बेनिफिट लेना। सही। अच्छा, हमने जो हमारा आज का टॉपिक था दैट्स अबाउट योर वेट लॉस मिथ्स, ये क्या है, इसके बारे में आप थोड़ा सा ब्रीफ कर दें। अच्छा, इसमें सना ऐसा है कि जैसे अभी मैं वहीं से स्टार्ट करती हूँ कि ये बहुत बड़ा एक मिथ है कि एक्सरसाइज अगर स्टार्ट कर दिया तो फिर आप कुछ भी खा सकते हो। तो ये चीज अगेन फैक्ट इज कि जब आप एक्सरसाइज शुरू करते हो तो ऑब्वियसली कुछ कैलोरीज आप कंज्यूम करते हो, बट अगर उसके अगेंस्ट आप और कैलोरीज ऐड करोगे तो फिर नेट रिजल्ट तो कुछ नहीं आ रहा, फिर तो कैलोरीज आपकी मेंटेनेंस पे ही जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं एक्सरसाइज के साथ आपको थोड़े से फूड, मैं ये नहीं कहूंगी कि फूड कम करना चाहिए, बट आई मस्ट से कि फूड ऑप्शंस चेंज करने चाहिए। लाइक अब जैसे अगर आप नॉर्मल रूटीन में घर में कोई भी चीज बना रहे हैं और अगर वो व्हाइट फ्लावर की यूज हो रही है, सो एटलीस्ट ट्राई करें कि उसको स्विच करें आप होल व्हीट ऑप्शन पे। तो इस तरह के छोटे छोटे जो चेंजेस हैं वो करने जरूरी हैं। सो ये चीज कि अगर एक्सरसाइज शुरू कर दिया तो उसके बाद मैं सब कुछ खा सकता हूँ या खा सकती हूँ, ये बिल्कुल भी फैक्ट नहीं है। ये बिल्कुल एक एक बिल्कुल क्या कहना चाहिए, दिल को तसल्ली देने वाली बात है कि बस ये अब एक्सरसाइज शुरू कर ली है तो मैं कुछ भी खा सकता हूँ। इसी तरह
बहुत ज्यादा जो क्लाइंट्स जो हैं इस चीज के साथ आते हैं कि जी हमें वेट लूज करने के लिए शायद थोड़ी सी स्टार्वेशन करने की जरूरत है क्योंकि कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करना है। तो अगेन बात यहाँ पे ये आती है कि जब आप किसी डाइट प्लान को स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो फोकस है कैलोरी डेफिसिट से ज्यादा क्वालिटी और क्वांटिटी पे होना चाहिए, क्योंकि ये फैक्ट है कि कैलोरी डेफिसिट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपने अब फॉर एग्जांपल आपने एक प्लान बनवा लिया है और आपको आपके डाइटिशियन ने या न्यूट्रिशनिस्ट ने कहा है कि इफ यू वांट टू लूज वेट तो यू नीड टू ईट दिस नंबर ऑफ कैलोरीज। अब बहुत सारे लोग इस चीज को इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं कि अच्छा जी अगर ये मेरी 1200 की विंडो है, अब इस 1200 की विंडो के अंदर मैं कुछ भी खा लूं, उसकी टोटल जो नंबर ऑफ कैलोरीज है वो 1200 होना चाहिए। अब जस्ट इमेजिन कि उस 1200 कैलोरी को पूरा करने के लिए एक पेपरोनी पिज्जा का स्लाइस खा लिया जाए जो कम से कम और कुछ नहीं तो 400 के करीब आपको कैलोरीज देगा, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन कितनी देर के लिए देगा? थोड़ी देर के बाद आपको फिर भूख लग जाएगी और फिर आप स्टार्व करोगे क्योंकि आपने अपना नंबर ऑफ कैलोरीज शायद पूरा कर लिया है। बट इसके अगेंस्ट अगर आप एक उसी कैलोरीज के अगेंस्ट अगर आप कहते हो आप ग्रेप्स खाना चाह रहे हो फॉर इंस्टेंस या आप एप्पल्स खाना चाह रहे हो, तो अगर उस कैलोरीज के अगेंस्ट आपने एप्पल खाने हैं तो उसमें स्मॉल साइज के 3 to 4 एप्पल्स आ जाते हैं। ग्रेप्स अगर खाने हैं तो उसका एक छोटा बॉल आ जाता है। अब आप ये देखें ना कि अगर आपने वो खाया होगा तो चार चार एप्पल एक वक्त में नहीं खाए जाएंगे, आप ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 खा लेंगे, दो फिर भी बच जाते हैं जो आप 3 घंटे के बाद दोबारा खा सकते हैं। सो फैक्ट है कि कैलोरी डेफिसिट की जरूरत है, बट इट्स अ मिथ कि आप फिर उसमें कैलोरीज कहीं से भी ले सकते हो। सो वो जो कैलोरीज उसमें आनी चाहिए वो प्रोटीन से भी आनी चाहिए, वो हेल्दी कार्बोहाइड्रेट से भी आनी चाहिए, वो हेल्दी फैट से भी आनी चाहिए। वो सिर्फ ये नहीं कि अच्छा मैंने आज आइसक्रीम खा लूं तो चलो इतनी कैलोरीज माइनस कर दी बाकी इतनी रह गई। वो सिर्फ ये नहीं कि आज स्लाइस ऑफ पिज्जा खा लूं क्योंकि इतनी कैलोरीज अलाउड हैं तो उतनी कैलोरीज मैं उसमें से माइनस कर दूं और रेस्ट ऑफ कैलोरीज बाकी यूज कर लूं। तो ये चीज बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है जिसपे मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा क्वालिटी और क्वांटिटी को भी देखने की जरूरत है सिर्फ कैलोरी डेफिसिट को देखते हुए। सही। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है एश पेशी का। शी इज आस्किंग, माय क्वेश्चन इज रिगार्डिंग पोस्ट स्टॉपिंग ब्रेस्ट फीडिंग व्हेन आई स्टार्टेड गेनिंग वेट, more importantly all hormonal and thyroid fibroid because reports are normal। आगे जो इनका जो है just a minute, स्टॉपिंग ब्रेस्ट but अच्छा सना आई ट्राई टू रीड दिस कमेंट। आई डोंट नो व्हाई इतना इको क्यों हो रहा है मेरी साइड पे, तो मुझे आपकी आवाज बहुत ब्रेक कर इवन कि मुझे अब अपनी आवाज सुनाई देना शुरू हो गई है। इनका एश पे शी पे क्वेश्चन है, इनका बिकॉज के हवाले से है। नॉर्मल बट आई एम फेसिंग severe anger issues and losing temper plus weight gain, workout and diet is not controlling these issues, which seems hormonal, but all hormone reports are normal। Okay, just give me a second, but I'm facing severe anger issues and losing temper plus weight gain. Workout and diet is not controlling. Okay, okay. So मैं सना इसका यहाँ पे ये इनको रिस्पॉन्स देना चाहूंगी कि अगर इनको लगता है कि ये वर्कआउट प्लान भी फॉलो कर रही हैं और अगर इनको ये लगता है कि ये डाइट प्लान भी फॉलो कर रही हैं और उससे उनका जो वेट गेन का इशू है ना सिर्फ वो रिजॉल्व नहीं हो रहा बल्कि साथ क्या हो रहा है, एंगर अप जा रहा है, तो इनको अपना जो प्लान है उसको रिविजिट करवाने की जरूरत है, उसको चेंज करने की जरूरत है। क्योंकि बॉडी जो है सिंपली स्पीकिंग तो बॉडी की अपनी एक लैंग्वेज है, जैसे हमारी लैंग्वेज है। मैं आपसे बात करने के लिए उर्दू में बात करूंगी, इंग्लिश में बात करूंगी, इसी तरह बॉडी की भी एक लैंग्वेज है। जब बॉडी कुछ बताना चाहता है तो उसमें पेन का एहसास होगा, इट मीन्स कि वहां कुछ गड़बड़ है। हेडेक्स आ रहे होते हैं कुछ लोगों को डाइट्स में, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि उनको एंगर इशू आ रहा है, उनको ये लग रहा है कि उनको हार्मोनल इशू है, बट उनकी अगर रिपोर्ट्स क्लियर हैं इट मीन्स के
टेस्ट आर क्लियर, तो फिर वहां पे वो चीज नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कि उनको अपना प्लान जो है उसको थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। और यहाँ एंगर से रिलेटेड मैं इनसे ये पूछना चाहूंगी कि थोड़ा सा जाएं और देखें क्या इनका वर्कआउट बहुत इंटेंसिटी हाई इंटेंसिटी वाला तो नहीं है, और दूसरा क्या इनका जो प्लान है वो बहुत ही कम कैलोरीज पे तो नहीं चल रही है, क्योंकि उससे भी जब आप एनर्जी डिप्राइव होती है तो बॉडी में इस तरह की फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा और ये सब चीजें उसके साथ आती हैं। आई होप और इनको वर्कआउट आंसर की मिल गया इंटेंसिटी भी चेक करें कि कहीं बहुत हाई इंटेंसिटी वर्कआउट तो नहीं है। जी। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर सिद्रा फॉर टुडेज सेशन, ये आपने बताया। और इस दौरान अगर अभी कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो पूछ ले, हम एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, और अगर कोई बाद में पूछना चाहता है तो वो बाद में भी पूछ सकता है। ठीक है, आपको यहीं पे एक जवाब मिल जाएगा इसी बोर्ड पर। स्केरियम पे क्वेश्चन पोस्ट करें तो हम उनको सिद्रा को टैग कर देंगे और वो फिर आपको वहाँ से रिप्लाई कर देंगे। जी, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम सिद्रा। लास्ट वर्ड्स दैट यू वांट टू शेयर विद अस। लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगी, एक सिंपल सी एग्जांपल है जो कि मैं अक्सर कोट करती हूँ कि हम लोग फीमेल्स स्पेशली जब हमें कहा जाता है या हम एक दूसरे को कहते हैं कि प्लीज अपना ख्याल रखो, अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, तो जो बड़ा कॉमन आंसर आता है ना वो आता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। क्यों टाइम नहीं है? वो बच्चों के साथ सारा दिन बिजी रहे। ये मैं इसलिए ज्यादा मैरिड खवातीन की इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि यहाँ सब अम्मीज है ना, तो अम्मीज क्या जवाब देती हैं? अम्मीज ये कहती हैं कि जी वो अच्छा हस्बैंड के लिए मैं ये काम कर रही थी, अच्छा बच्चों के लिए ये बना रही थी, या इन लॉज के लिए सब कुछ। मैं ये नहीं कहती कि नहीं करना चाहिए, ऑब्वियसली आपकी फैमिली है, आप नहीं अपनी फैमिली को टेक केयर करेंगे तो कौन करेगा। बट द थिंग इज आपको कभी भी प्लेन में ये नहीं कहा जाता कि अगर खुदा ना खास्ता कोई सिचुएशन क्रिटिकल हो तो मास्क पहले बच्चों को लगाना, मास्क पहले हस्बैंड को लगाना। वहां ये सिखाया या समझाया जाता है कि पहले आप मास्क खुद लगाएं, क्योंकि अगर आप खुद सरवाइव करेंगे तो आप बाकी सबकी हेल्प कर सकेंगे ना। तो यही चीज यहाँ पे फिट होती है कि अगर आप अपना ख्याल रखेंगे अच्छी तरह से तो आप अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड का, फैमिलीज का, इन लॉज का, पेरेंट्स का, सबका ज्यादा अच्छे से ख्याल रख सकेंगे। सो प्लीज अपने आप को प्रायोरिटाइज करना सीखें और अपना जो है वो ख्याल रखा करें। वो ख्याल किसी भी सेंस में हो सकता है, क्योंकि जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं आती, उसमें मेंटल हेल्थ भी आती है जिसको हम कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं। तो ये मेरा एक छोटा सा मैसेज कह लें या रिक्वेस्ट है सब हमें से कि प्लीज सबके साथ साथ अपना ख्याल रखना भी स्टार्ट करें। ओके, थैंक यू सो मच सिद्रा फॉर टुडेज सेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। ओके जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह चलें, हाफिज। थैंक यू सना फॉर हैविंग मी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।